सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, जुल्म का बोलबाला था, ताकतवर गरीबों को सताते थे, बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफनाया जाता था और लोग छोटी छोटी बातों पर सालों तक जंग लड़ते थे। लेकिन फिर अरब के रेगिस्तान में एक ऐसी सुबह हुई जिसने हमेशा के लिए इंसानियत की किस्मत बदल दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ़ एक मज़हब की ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए प्यार, रहमत और हिदायत का पैगाम है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। हमारे नबी की पैदाइश से कुछ समय पहले मक्का शहर में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। यमन का एक घमंडी बादशाह था जिसका नाम था अब्राहा। वो बहुत बड़े बड़े हाथियों की फ़ौज लेकर काबा को तोड़ने के मकसद से मक्का की तरफ बढ़ा। मक्का वालों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस विशाल फ़ौज का सामना कर सकें, लेकिन काबा तो अल्लाह का घर था। अल्लाह ताला ने उस घमंडी बादशाह को हराने के लिए आसमान से छोटे छोटे परिंदों यानी अबाबील की एक फ़ौज भेज दी। उन छोटे छोटे परिंदों ने अपनी चोंच में दबे उन छोटी सी कंकरियों से हाथियों की उतनी बड़ी फ़ौज को तबाह कर दिया। लोगों को समझ आ गया था कि मक्का में कुछ बड़ा और रूहानी होने वाला है। अब्राहा के इस वाक़ये के कुछ महीनों बाद यानी 12 रबीउल अव्वल पीर की वो मुबारक सुबह आई। लेकिन इस खुशी से पहले एक दुख भी था। हमारे नबी की पैदाइश से कुछ महीने पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। और फिर वो वक्त आया जब बीबी आमिना के गोद में पूरी दुनिया की रहमत आ गई। बीबी आमिना फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उनके घर से एक ऐसा नूर निकला जिससे दूर सहरिया के महल भी रोशन हो गए। दुनिया में बड़े बड़े चमत्कार हुए। ईरान में हज़ारों सालों से जल रही आग जो कभी नहीं बुझी थी वो अचानक बुझ गई। बादशाहों के महल काँप उठे। जब आपके दादा हज़रत अबू मुतल्लिब को ये खुशखबरी मिली तो वो खुशी से फूले नहीं समाए। वो आपको अपनी गोद में उठाकर काबा शरीफ ले आए, अल्लाह का शुक्र अदा किया और आपका नाम रखा मोहम्मद, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए। अरब के रिवाज के मुताबिक जब आप छोटे थे तो परवरिश के लिए आपको दाई हलीमा के पास भेजा गया। दाई हलीमा के घर कदम रखते ही कौन सी ऐसी अजीब व गरीब बरकतें होने लगी और आपके बचपन में ऐसा कौन सा वाक़या हुआ जब आसमान से फरिश्ते उतरे, ये सब हम जानेंगे अगले हफ्ते यानी एपिसोड 2 में। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल नाते नबी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए एपिसोड 2। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। بك خير الخلق